देखिए, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा यह भी जा रहा है कि इंटरनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस पर कैबिनेट में मोहर लगना ही बचा हुआ है। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई अब शिक्षकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन रहे हैं लाइव सिटीज से। जी स्वागत है जी। अच्छा, ये खबर चल रही है, कल से हम देख रहे हैं कि ये खबर काफी जोरों से चल रही है कि अब सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने ही वाली है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई सरकार अब जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली है और शिक्षकों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल। मैं आपको याद दिला दूं कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में स्पष्ट घोषणा की थी। नियोजित शिक्षकों से उन्होंने साफ साफ कहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग से 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है उसकी लिखित परीक्षा आप होने दें। परीक्षा के बाद हम सोचेंगे कि आपको राज्य कर्मी के रूप में कैसे जोड़े। तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा कब की समाप्त हो चुकी है जी। और अब उसके नतीजे भी अक्टूबर में आने वाले हैं। तो एक स्पष्ट बता दूं कि नीतीश कुमार में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अब हमेशा से अपनी बातों पे, अपनी घोषणाओं पे कायम रहते हैं। तो अब क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो चुकी है और अब दूसरे फेज की नियुक्ति की तैयारी आयोग और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे फेज की वैकेंसी आने के पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हाँ, दूसरे फेज की वैकेंसी अगले महीने आने वाली है। तो स्वाभाविक है उसके पहले इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और जहां तक हमारी जानकारी है कि करीब इस पर सहमति बन चुकी है इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने पे। और केवल ये तय होना बाकी रह गया है या हो सकता है आज तय हो रहा हो या उसका मंथन 2-3 दौर चल भी चुका है कि राज्यकर्मी का दर्जा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या प्राइमरी से लेकर +2 तक 3,80,000 है। जी। और फिर करीब 1,000 के आसपास पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, लाइब्रेरियन हैं, ये +2 स्कूलों में है। तो फिर अब इसमें ये तय हो रहा है कि क्या सबों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। बिल्कुल। क्राइटेरिया क्या होगा? हाँ, तीन में एक क्राइटेरिया तय होना है कि क्या सबों को मिल जाए राज्यकर्मी का दर्जा, ठीक है, या इनकी कोई परीक्षा ली जाए या इन्हें अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, मतलब 3 क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिस पर निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल इसी में कोई एक होगा। पहला कि या तो सबों को दे दें, दूसरा या तो लिखित परीक्षा ले लें, विभागीय परीक्षा का ही, या चौथा होगा, तीसरा होगा कि नहीं अनुभव के आधार पर। लेकिन जो जानकारी क्षण की आ रही है उससे ये लग रहा है कि जो शिक्षक परीक्षामान अवधि में है उनको छोड़ के सबों को मिल सकता है। या यूं कह लीजिए कि परीक्षा वाले शिक्षकों का भी 3 साल करीब पूरा होने को जा रहा है। तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि सभी जो 3,80,000 शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष हैं वो राज्यकर्मी घोषित होने वाले हैं। और इस प्रस्ताव पर केवल ये क्राइटेरिया जब तय हो जाएगा तो इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और कैबिनेट की एक बैठक कल होने वाली है। तो अगर कल वाली बैठक में ये टेकअप नहीं हुआ तो अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में ज्यादा चांस है कि ये इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। मतलब ये जो बैठ रही है, क्योंकि ये भी चर्चा आ रही है कि अमूमन मंगलवार को होती है लेकिन सोमवार को बुला लिया है, तो ऐसा लग रहा है। नहीं, वो सोमवार और मंगल का चक्कर नहीं है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक का जो शेड्यूल होता है वो सप्ताह में 2 दिन का शेड्यूल होता है, मंगलवार और शुक्रवार। लेकिन अगर मुख्यमंत्री व्यस्त है, किसी कारणवश उनको मंगलवार को फुर्सत नहीं है या मंगलवार को बहुत सारे दूसरे इंगेजमेंट हैं, तो सोमवार को भी बैठक बुलाई जाती रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हालांकि आप पिछले कैबिनेट को याद कीजिए, पिछले कैबिनेट को राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि जो 27,000 शिक्षा सेवक हैं उन शिक्षा सेवकों का मान 11,000 महीना से बढ़ा के 22,000 कर दिया गया। तो लग रहा था कि
कि दोनों साथ साथ लग रहा था कि हो जाएगा। वो शिक्षा सेवकों का मानदेय और ये राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को जी। लेकिन लगता है कि दोनों ये नियोजित शिक्षकों वाले में एक्सरसाइज में वो अपडेट नहीं हो पाया एक्सरसाइज, तो लगता है इसीलिए वो डिसीजन पहले हो गया। और उसके बाद से ही वो जो डिसीजन हो गया है, उसके बाद से ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की एक तरह से कहिए तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू। लेकिन एक सवाल ये भी है मेरा कि जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त को अपने संबोधन में कहा था कि पहले आप एग्जाम होने दीजिए, नतीजे आ जाते हैं और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। बिल्कुल नतीजे आए भी नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि 10 अक्टूबर या उसी के आसपास नतीजे आ सकते हैं। तो आप तो देख रही है ना कि दुर्गा पूजा के पहले नतीजे आ रहे हैं। जी, मतलब कि 10 अक्टूबर तो साल, अब यहाँ पे तो ये मांग हो रही है कि 2 अक्टूबर को राज्यकर्मी का दर्जा दे। हाँ, ये संभावना जताई जा रही है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है कि आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 1980 को ही वो पूरे बिहार में जितने भी वो राजकीय जो मैनेजमेंट वाले स्कूल थे, तो 2 अक्टूबर 1980 को ही बिहार में बड़े पैमाने पे स्कूलों का टेक ओवर हुआ था, अधिग्रहण हुआ था। हाँ, सरकार ने उनका अधिग्रहण किया था। तो स्कूली शिक्षा के इतिहास में ये 2 अक्टूबर का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जी, तो इसको लेके ये कवायद भी ये संभावना भी जताई जा रही है कि 2 अक्टूबर को घोषणा हो सकती है। हाँ, या 2 अक्टूबर के पहले फैसला हो सकता है, यानी कि रिजल्ट आने से पहले ही घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था रिजल्ट आने दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप पहले परीक्षा हो जाने दीजिए। परीक्षा हो गई है, परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आने वाले हैं। इसीलिए लगता है कि रिजल्ट के पहले इनको नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा राज्य सरकार दे देगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने परीक्षा दिया है, कहीं उनमें कोई नाराजगी तो नहीं आ जाएगी कि हमने परीक्षा दिया है और उसके बाद जो है हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ही तमाम नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है तो वहाँ पर भी कुछ खलबली मच सकती है। नहीं, इसमें इसलिए खलबली नहीं मचेगी कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। बिल्कुल है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो सारे के सारे परीक्षा दे चुके हैं वो पास ही करेंगे? एक तो इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नियोजित शिक्षक पास करेंगे उनको भी तो वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है ना। हाँ, तो अगर उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलता तब पेच फंस सकता था, तब उनकी नाराजगी होती। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि 3,80,000 शिक्षकों में से कुछ 1,000 शिक्षक ही उस परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसलिए बड़ा क्षमा शिक्षकों का ऐसा है जिसने परीक्षा का बॉयकॉट किया था, जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा और परीक्षा फॉर्म भरा भी तो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो बड़ी तादाद जो है वो उन्हीं शिक्षकों की है जो परीक्षा में नहीं बैठे। तो इसीलिए और सीएम ने उन्हीं शिक्षकों को कहा था आप पहले बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो जाने दीजिए। हाँ, आप परीक्षा और उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको राज्यकर्मी के रूप में हम कैसे जोड़ें, राज्य सरकार के साथ कैसे जोड़ें। तो अब वो वक्त आया हुआ है और इसीलिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की एक तरह से कहिए तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुरू हो गई है जी। हाँ, बस एक क्राइटेरिया भर तय होना है जी। क्राइटेरिया तय होना है और नियमावली में भी तो फिर बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कैबिनेट में जो जाएगा वो नियमावली में संशोधन का ही प्रस्ताव जाएगा। हाँ, वो माने ये जो नई नियमावली है, बिल्कुल जो नए शिक्षकों वाली नियमावली है, उसी में संशोधन होना है। हाँ, उसी में संशोधन होना है क्योंकि इससे एक बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो जाएंगे तो बिहार के सभी विद्यालयों में अब एक ही तरह के शिक्षक होंगे, अलग अलग तरह के शिक्षक नहीं होंगे।
तो ये है ना पंचायत शिक्षक होंगे, न प्रखंड शिक्षक होंगे, न माध्यमिक शिक्षक होंगे, न उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे, न नगर शिक्षक होंगे, सब एक ही शिक्षक होंगे और वो शिक्षक होंगे जिला संवर्ग के शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है सजल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी 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 जी, धन्यवाद।